दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रणाली अभी तक लागू न होने के विरोध में बीजेपी सड़कों पर लड़ती नजर आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता पूजा राठौड़ शर्मा ने। राशन वितरण को लेकर दिल्ली में जिस तरह से आम जनता परेशान दिख रही है, उसी को लेकर अब भाजपा सक्रिय भूमिका में और दिल्ली की सड़कों पर भाजपा के तमाम नेता आज नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी भी यहाँ मौजूद है, रामवीर विधूरी प्रतिपक्ष नेता। सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं और आज से ही नहीं, जब से ये व्यवस्था दिल्ली में लागू हुई, देश में लागू हुई, दिल्ली में आम जनता, गरीब जनता परेशान है। देखिए, दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जो केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा कानून है, और उसके अंतर्गत केंद्र सरकार गेहूं और चावल और राशन जो देती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी फेयर प्राइस शॉप की है। और केंद्र सरकार कई बार इनको आग्रह कर चुकी है कि जो पूरे देश में इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की व्यवस्थाएं, जो सुधारने की व्यवस्थाएं करनी है, वो आप करिए। जैसे ई-पॉस मशीन देश के 34 राज्यों में है और इस मशीन के आधार पर आधार ऑथेंटिफिकेशन होता है। कोई भी नागरिक एक बार राशन ले लेगा तो दोबारा नहीं ले सकता है और पूरा डाटा आ जाता है, रिकॉर्ड आ जाता है। भ्रष्टाचार समाप्त, भ्रष्टाचार रहित ये व्यवस्था है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप इस पारदर्शी व्यवस्था को लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं। 2000 यहाँ के दुकानदार हैं, आप देखिए इतने दुकानदार इस व्यवस्था के समर्थन में है, और आप एक नई स्कीम लाना चाहते हैं। और वो स्कीम, मैं आपको कहूँ, ये स्कीम नहीं है, ये केजरीवाल की नया स्कैम, बड़ा स्कैम करने की योजना है। ये घर घर राशन पहुँचाना उनका सिर्फ एक लुभावना नारा है। केंद्र सरकार जो राशन आपको दे रही है, आपका काम अच्छी तरह वितरण करना है। वो भी अगर गरीबों को नहीं मिलेगा, राशन कार्ड धारियों को नहीं मिलेगा। 73 लाख राशन कार्ड धारी है और पहले आप राशन माफियाओं के चंगुल में काम कर रहे हैं, आप दबाव में काम कर रहे हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप ऐसी व्यवस्था को, जो आपने 2018 में 4 महीने के लिए जब लागू किया, तो उसी व्यवस्था से 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए, तो आपने बंद क्यों कर दिया। इसका सीधा अर्थ है कि आप फर्जी राशन कार्ड बंद नहीं करना चाहते हैं, आप राशन माफियाओं के साथ खड़े हैं। और ये जो आप नया शगुफा छोड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का नया स्कैम करने का जो नया आइडिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही मायने में इन्होंने पिछले 7 वर्षों में एक भी राशन कार्ड जो अप्लाई जिन लोगों ने किया नहीं बनाया। लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग आज राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किए हैं, उनका आपने राशन कार्ड नहीं बनाया, तो आपने क्या किया। बिल्कुल, यहाँ पर तो मंशा तो दिल्ली सरकार की लग रही थी जब बिना राशन कार्ड वालों के लिए भी मुफ्त राशन की उन्होंने घोषणा की। तो मंशा क्या है, पारदर्शिता ना लाना या दिल्ली की जनता को धोखा देना? देखिए, लोक लुभावन बातें कर देना एक बात है और सही मायने में लाभार्थियों को उनका हक मिलना दूसरी बात है। दिल्ली सरकार लगातार जो सिस्टम बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, वो करने में विश्वास नहीं करती है। इसलिए आज हमने एक चेहरा दिखाया है जहाँ पे हम नहीं, यहाँ तो हमको ये लोग बुलाए हैं, हमारे अध्यक्ष को ये लोग बुलाए हैं, राशन के दुकानदार लोग, और इनका कहना है कि चोर हम नहीं, चोर अरविंद केजरीवाल जी हैं, क्योंकि वो हमें ई-पॉस मशीन लागू नहीं करने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को वो बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने जो कहा है, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे हमसे, हमको कैसे चोर कह दिया। हम तो अपने सिस्टम में अगर कोई खामी है तो दूर करना चाहते हैं। तो आज हमको सच में बहुत आश्चर्य हो रहा है कि सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए जो नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है, उसको न करके राशन माफियाओं को सपोर्ट करने वाला जो काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसका आज पर्दाफाश हो गया है। और अरविंद केजरीवाल को इस व्यवस्था को लागू करके राशन माफियाओं की कमर तोड़ने का उपाय करना पड़ेगा।
बिल्कुल, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार स्कीम नहीं, इस स्कीम को स्कैम बनाने की कोशिश यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से हो रही है और इसी का विरोध करने आज भाजपा नेता उतरे हैं दिल्ली की सड़कों पर, यहाँ सरकार के इस झूठे पर्दाफाश करने के लिए। कैमरामैन मनमोहन के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।